मिला। अब मार्च के बाद रॉयल कंपनी आया। रॉयल कंपनी टेंडर अब जीएम से ले चाहे बोर्ड से ले, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जितना लड़का 110 काम कर रहा है, 110 लड़का को मार्च तक फुल पेमेंट मिला है। अब हम लोग फुल पेमेंट सबका मिलना चाहिए। आप कहाँ से दीजिएगा, कैसे दीजिएगा, कैसे अलॉटमेंट है, हमको नहीं सब पता। निरसा बिजली विभाग में कार्यरत कुल 110 मानव दिवस कर्मियों के द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं। वहीं मार्च महीने में नए कंपनी को टेंडर मिला है, जिसमें सिर्फ 88 मानव दिवस कर्मियों को ही कार्य करने के अलॉटमेंट किया गया। अब जब मार्च से लेकर 5 महीने का वेतन में सिर्फ 2 महीने का वेतन दिया जा रहा है, जिसमें सिर्फ 88 मानव दिवस कर्मियों को ही वेतन दिया जा रहा है एवं उस पर भी वेतन से पैसा काट लिया जा रहा है, जिसको लेकर बुधवार को पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता से इस विषय पर वार्ता किया गया, जिसमें वार्ता में कुछ निर्णय नहीं हो पाया। इस कारण सभी कार्यरत मानव दिवस कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। अब कार्यरत रॉयल कंपनी बिजली विभाग काम ठेका मजदूरों से करवा रही। हालांकि अगर मानव दिवस कर्मियों के द्वारा हड़ताल न तोड़ा जाए तो ठेका मजदूरों से काम नहीं हो सकेगा और कहीं न कहीं कंपनी के इस रवैये का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। इस विषय पर वार्ता के बाद पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, कार्यपालक अभियंता एवं कंपनी के लोगों ने क्या कहा, देखें। देखिए, यहाँ निरसा चेकुन्ना सर्कल मिलाकर 110 लैंडर्स का भी काम करते थे और मार्च तक उन लोगों को पेमेंट भी मिला। सडनली अभी बोला जा रहा है कि नहीं, 110 में 88 आदमी को ही पेमेंट किया जाएगा और 22 लोगों को हटा दिया जाएगा। ये तो कतई कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी तरीके से छटनी लोगों को मंजूर नहीं है। इसका जीएम साहब एक सोल्यूशन निकाले। जो लोग काम करते थे 110 कर्मी तो मैंडेज के तौर पर जाता है। इन लोगों का ईएसआई और पीएफ भी नहीं कटती है, तो उस पर क्या कहेंगे? ईएसआई पीएफ कटती है, लेकिन ठेकेदार जो है जमा नहीं किया है। ठेकेदार को जमा करवाना विभाग का काम है और नहीं तो उनकी सिक्योरिटी रोक कर रखी। आए दिन देखा जाता है कि सिक्योरिटी को लेकर इन लोगों का कोई भी सेफ्टी चीज़ें नहीं मुहैया करवाई जाती। इस पर सेफ्टी चीज देना एजेंसी का काम है। उन लोगों को ग्लव्स से लेकर टोपी से लेकर जूता तक सब कुछ देना। वो लोग अगर नहीं दे रहे हैं तो वो पैसा का कर्मी है वो अभी हड़ताल पे है। उनका कहना है कि उनका वेतन काट लिया जा रहा, समय अनुसार पेमेंट भी नहीं दी जा रही है, कोई सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं भी नहीं दी जा रही। इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली हमारे यहाँ सैंक्शन पोस्ट जो है टोटल ITI नॉन ITI मिला करके 88 है और इन लोग का कहना है कि पहले से हम लोग जो है 110 आदमी काम करते आ रहे हैं, तो एजेंसी को जो सैंक्शन पोस्ट है उसी के अगेंस्ट वो पेमेंट करेगा और उसी के आधार पर वो पेमेंट कर रहा है। अब कहाँ क्या चूक है ये चीज अब हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ी हुआ है। आखिर सैंक्शन पोस्ट 88 है और 110 का कैसे हो रहा है ये हम लोग देख। इससे पहले भी ये लोग काम करते थे और इन लोगों का पेमेंट आता था, तो अचानक इन लोगों को कैसे बाहर कर दिया? जब पहले कितना हो रहा था, पहले दूसरा एजेंसी था और उसका कितना सैंक्शन था उस पर हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं, उसको कितना सैंक्शन है ना। ये एक्चुअली हमारे सर्किल और एरिया बोर्ड से होता है, वहाँ भी हम लोग इसका जो है छानबीन करवाते हैं इससे क्या हो रहा था। एक बार मनोज कुमार निराला, इसको टीवी कर्मियों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आपकी एजेंसी सही समय पर पैसा नहीं दिया जा रहा, पैसा भी काट ले रहे हैं, क्या कारण? देखिए, इस पर हमको ज्यादा नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि ये जिस दिन से हम काम लिए ये बहुत पहले की दूसरी कंपनियों के द्वारा इनको नियुक्त किया गया था। उसके बाद वर्क ऑर्डर होने में देरी हुई और इस बीच में इन लोग लगातार काम करते रहे, इसकी हमको जानकारी नहीं थी। जिस दिन हमारा वर्क ऑर्डर हुआ उसके बाद हमने सारी प्रक्रियाएं की, इनका डिटेल्स वगैरह बैंक अकाउंट, ताकि हम इनका भुगतान कर पाए, जो आने में बहुत लेट हो गई और जो पेमेंट कम की समस्या आ रही है। हमको एज पर वर्क ऑर्डर 88 आदमी का ही पेमेंट भुगतान हमको निरसा डिवीजन में करना है, बट इन लोग 110-15 आदमी काम कर रहे हैं। इसीलिए जो परेशानी आ रही है इसको हम लोग आज मिलकर सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुरानी एजेंसी थी, उनके द्वारा इन लोगों को सभी को काम में रखा गया था,
तो ऐसे में नया एजेंसी वर्क ऑर्डर के हिसाब से क्या बढ़ा नहीं सकती लोग? नहीं, हम तो वर्क ऑर्डर हिसाब से कैसे बढ़ाएंगे? हमको एज पर वर्क ऑर्डर में जितने भी आदमी नियुक्त करना है उतना ही नियुक्त हमको किया करना है। इसमें बढ़ाने की कोई तो गुंजाइश ही नहीं है। तब उच्च अधिकारी ही बता पाएंगे कि और कहाँ से बढ़ेगा कि क्या होगा। एक चीज और है कि कंपनी की तरफ से सेफ्टी के जो इक्विपमेंट्स है वो सब नहीं दिए हमने अभी हैंडओवर टेक ओवर की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से कवर नहीं हो पाया है। ये पुराने कंपनी की नियुक्त है। जिस दिन इनको हम अपने कंपनी का अधीन नियुक्त कर लेंगे उसके बाद जो भी सुविधाएं है इस पर वर्क ऑर्डर को मिलेगी। जो वर्क ऑर्डर में है उनका ESI और PF का भी व्यवस्था है या नहीं? हाँ, PF ESI का व्यवस्था होगी। क्या नाम है? प्रदीप कुमार।